अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे वजीर आजम इमरान खान के सरप्राइज से। अवाम किस हाल में हैं, रमजानुल मुबारक कैसे गुजार रहे हैं। इमरान खान ने लोगों का हाल और मसाइल जानने के लिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का अकेले दौरा किया। इस दौरान वजीर आजम इमरान खान ने गाड़ी भी खुद चलाई। ना कोई प्रोटोकॉल, ना ही कोई सिक्योरिटी हिसार था। वजीर आजम ने ट्रैफिक सिग्नल्स की भी मुकम्मल पासदारी की। तरक्याती मंसूबों का मुआयना भी किया। अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखते हैं। ये होता है हुक्मरान जो अवाम का दुख दर्द जानने के लिए खुद निकले। वजीर आजम इमरान खान जो तकारीर में कहते हैं करके भी दिखाया। मास्क लगाकर गाड़ी खुद ड्राइव करके इस्लामाबाद की सड़कों गलियों में बगैर प्रोटोकॉल गश्त। तुझसे जुड़ी अवाम किस हाल में है, पब्लिक मकामात पर हुकूमती रिलीफ इकदामात और अहकामात की कितनी पासदारी हो रही है। G11 मरकज में एहसास रेडीबान प्रोग्राम के स्टॉल वालों से हर चीज की खबरगिरी की। ना कोई PM ऑफिस का अमला, ना कोई सिक्योरिटी स्क्वाड, सिर्फ सेनेटर फैसल जावेद हमरा थे। श्रीनगर हाईवे ट्रैफिक सिग्नल पर रुके, इशारा खुलने का इंतजार किया। मारगला रोड के तौसी मंसूबे और मुरम्मत की गई सड़कों का मुआयना किया। चेयरमैन CDA ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने शजरकारी मुहिम में लगाए पौधे भी चेक किए। इमरान खान ने I9 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, अर्जेंटाइन पार्क, ट्रेल 5 और मरगजार का दौरा भी किया। एक दौरा वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने भी किया। सियालकोट में अशिया के इंस्पेक्शन के लिए पहुंची और पूरा बाजार सर पर उठा लिया। गले सड़े फल देखकर गुस्से में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर पर चढ़ाई कर दी। रोजे में बहस तलखी में बदल गई। खातून असिस्टेंट कमिश्नर ने भी जवाब दिए, मगर फिरदौस आशिक अवान के गुस्से का ज्यादा देर सामना न कर सकी। शुक्रिया बोलकर मैदान छोड़ गई। सारा मामला हुआ क्या, आपको दिखाते हैं। पहले बुलाया, फिर दिखाया। ये देखिए ना, ये क्या है? मैडम ये लड़की से हो गया नहीं, क्या करने से हो गया? इसको रिप्लेस करें, नीचे रिप्लेस करें। आपकी ये ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है। ये जितना थर्ड क्लास फूड है यहाँ से उठवाया और फिर सुनाया। बंदे मैडम यहाँ पे बैठे हुए, तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं। मैडम इसको आराम से बात की जा सकती है। आप आसमान से उतरी हुई हैं, आप आसमान से उतरी हुई हैं। मुक्का लहराया, ना बल्ला चलाया, हथौड़ा उठाया, ना पत्थर गिराया। इस बार फिरदौस आशिक अवान ने सियालकोट का बाजार सर पे उठाया। भारतीयों के लिए रश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान एक जैसी इम्पोर्टेंट है। असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ वजाहतें देती रहीं। आप तो रश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस ने आपको लगाया उससे पूछते हैं, तरीकाकारी नहीं है तुम्हारा। जब वजाहतें खत्म हो गईं तो सोनिया सदफ शुक्रिया बोलकर चली गईं, मगर फिरदौस आशिक अवान का गुस्सा ठंडा ना हुआ। कहने लगी CM से शिकायत करूंगी। उसकी सारी रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को मैं खुद दूंगी। मैडम इसको आराम से बात की जा सकती है। आप आसमान से उतरी हुई हैं, आप आसमान से उतरी हुई हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहते हैं फ़र्द की ख्वाहिश या हुक्म पर अहम कौमी काम सर अंजाम नहीं पाते। फवाद चौधरी ने इस्लाहात पर मुज़ाकरात से फ़रार को अफसोसनाक करार दे दिया। फ़ारूक हबीब बोले, शहबाज शरीफ कोई ऐसा सिस्टम बताएं जिससे धांधली रोकी जा सके। मुल्क की साख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से नहीं, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से बेहतर होती है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वोटिंग को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबी इस्लाहात पर सवालिया निशान लगा दिया। कहा हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बजाय बर्बाद मईशत, महंगाई और बेरोजगारी के हाथों मरने वाली अवाम की फिक्र करे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से नून लीग के फरार को अफसोसनाक करार दिया। ट्विटर पर लिखा, लगता है नून लीग को ना निजाम की समझ है और ना ही इस्लाहात से कोई दिलचस्पी। इलेक्शन रिफॉर्म से क्यों भाग रहे हैं? जो धांधली का शोर जिन्होंने मचाया हुआ था, तो अब अगर ये संजीदा है तो ये क्यों भाग रहे हैं? ये आए ना,
आकर रिफॉर्म्स का जो है वो हिस्सा बने। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी के ट्वीट पर जवाबी ट्वीट किया कि वोट चोर इस्लाहात की बात करके किसको बेवकूफ बना रहे हैं। लगता है ज़िमनी इलेक्शन हारने वाले ई वोटिंग के जरिए इलेक्शन चोरी का ख्वाब देख रहे हैं। नौजवानों को लैपटॉप देने पर तनकीद करने वालों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। पीडीएम रहनुमाओं के पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के पीडीएम पर वार। नून लीग और फरातुल्लाह बाबर के बारे में ये कहा कि पीडीएम हमने बनाई थी, वो कौन होते हैं हमें नोटिस भेजने वाले, शो कॉज नोटिस वापस लें और माफ़ी मांगे तभी आगे चल सकते हैं। सईद गनी बोले पीपल्स पार्टी कायदीन को जमानत मिले तो डील का इल्ज़ाम और नून लीग के कायदीन को जमानत मिले तो उसूलों की फतह करार देना दोहरा मयार है, ऐसे नहीं चलेगा। पीडीएम में लड़ाई हो गई है। पीडीएम की लड़ाई अब तक खत्म न हुई। ओपोजिशन इत्तेहाद में वापसी के लिए पीपल्स पार्टी अपने मुतालिबे पर कायम। फरातुल्लाह बाबर ने साफ बता दिया, साथ चलना है तो मुआफी मांगनी पड़ेगी। पीडीएम बनाने वाले हम हैं, वो कौन होते हैं कि वो हमसे कहें कि हम आपको दो, हमने पीडीएम बनाया है, उनको हमारे पास आना चाहिए। अब जो उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया था उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, उनको इस बात की माफी मांगनी पड़ेगी। उधर कराची में ज़िमनी इंतखाब ने पीडीएम की दो बड़ी जमातों को मजीद दूर कर दिया। सईद गनी कहते हैं नून लीग कहीं से जीते तो अवाम का वोट, पीपल्स पार्टी जीते तो डील का इल्जाम, ऐसे नहीं चलेगा। अगर तो आसिफ अली जरदारी को जमानत मिल जाए तो डील है, अदी फरियाल को जमानत मिल जाए तो डील है, शहबाज शरीफ को जमानत मिल जाए, हमजा को जमानत मिल जाए, साद रफी को जमानत मिल जाए, शाद खाका अब्बासी को जमानत मिल जाए तो उसूलों की फतह है। ये दोहरे मयार नहीं चल सकते। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब को नून लीग खुद हटाना नहीं चाहती और डील का इल्जाम हम पर लगाती है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने की दावेदार पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने वज़ीर आला हाउस में उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। रहनुमाओं ने वज़ीर आला की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के रहीम यार खान से मुंतखब अरकान असम्बली रईस नबील अहमद और गज़नफर अली ने उस्मान बुज़दार से मुलाकात करके हल्के के मसाइल और अवाम को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा साबिक हुक्मरानों ने दूर दराज इलाकों के फंड्स पर डाका डाला, वसाइल की बंदरबांट से पसमानदा शहरों की महरूमियों में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत तरक्की के सफ़र में पसमानदा इलाकों को साथ लेकर चल रही है, मुंतखब नुमाइंदों के जायज़ काम हर सूरत होंगे। और कल तक था पंजाब हुकूमत गिराने पर जोर, मगर आज बदल गया दौर। जो बिलावल पहले कहते थे नाहल हैं बुज़दार, आज उन्हीं के अरकान ने कर दिया एतमाद का इजहार। बिलावल माजी में पंजाब हुकूमत के लिए क्या कहते रहे हैं, आपको दिखाते हैं। हम समझते हैं कि हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। हम कब अदम एतमाद और कहाँ अदम एतमाद या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के मूवमेंट के अब फैसले। तो से ज़्यादा अपोजिशन का मेंबर्स होते हुए आपने उसको कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचाया। ये तो क्रिमिनल पॉलिटिकल नेग्लिजेंस है। कौन बनेगा पंजाब का वज़ीर आला? कायदे हिज़्ब-उल-खिलाफ़ पंजाब में हमजा शहबाज है, उनका हक बनता है। हमजा शहबाज साहब को नहीं बनाना चाहते हैं तो तब हमें परवेज़ इलाही के साथ भी ज़रूर बात करना पड़ेगा। मैं कायदे हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ़ नेशनल असम्बली या कायदे हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ़ प्रोविंशियल असम्बली से इस पे बात किया है तो मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। हल्का N249 के ज़िमनी इंतखाब पर बयानबाजी का सिलसिला जारी है। शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब देने के लिए सूबाई वज़ीर सईद गनी मैदान में आ गए। कहते हैं शाहिद खाकान सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का नंबर बता दें जहां धांधली हुई, रीपोलिंग हुई तो मुस्लिम लीग 600 से ज़्यादा वोटों से हारेगी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी सेलेक्टर्स ने जो है वो शायद हमें जितवा दिया कि डेस्का आप जीते, आप इस्टेब्लिशन के अगेंस्ट कैसे जीत के? ये कह दिया कि धांधली की है। मैं आपके ज़रिए पूछना चाहता हूँ कि कोई एक पोलिंग स्टेशन का नंबर तो बताएं कि जी ये पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर धांधली हुई है। तो सईद गनी तुम्हारी तरह चवल तो नहीं है ना?
अगर रीपोलिंग हुई तो मुस्लिम लीग 600 वोटों से नहीं हारेगी, ये कम से कम 5 से 10 हज़ार वोटों से हारेंगे। और मैं चाहता हूं कि ये हो, ताकि ये चिक चिक जो एक दफ़ा जिस इन्होंने शुरू की है उसको हम ख़त्म करें और इनको इनकी औकात पर लेकर आएँ। NA 249 कराची के ज़िमनी इलेक्शन और नताइज इस वक्त हर हल्के में ज़ेर बहस हैं। बल्दिया टाउन के अवाम इंतखाबी नताइज पर क्या तासुरात रखते हैं, जानते हैं मोहम्मद अली हफीज़ की रिपोर्ट में। कराची के NA 249 में 29 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाब हो गए। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत का ऐलान किया गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हतमी नताइज रोक दिए हैं। हल्के के अवाम इलेक्शन और नताइज से कितने मुतमईन दिखाई देते हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। 2 घंटे पहले नून लीग आ गई थी, पीपल पार्टी तीसरे नंबर पे थी। 2 घंटे की लाइट बंद हुई है, पीपल पार्टी पहले नंबर पे आ गई है। रात को सोए तो शेर जीत रहा था, सुबह उठे तो पीपल पार्टी जीती हुई थी। पीपल्स पार्टी वाला जीता हुआ है, मगर वो इधर पोलिंग स्टेशनों से नहीं जीता हुआ है, वो उधर कॉलेज जो है जिधर गिनती हो रहा था ना, आर्यू ने जो रिजल्ट रुका दिया उधर से वो जीता हुआ है। आप समझते हैं ये नताइज सही नहीं है पीपल्स पार्टी में? ये मशकूक है। बल्दिया टाउन की आवाम जो है ना इन इंतखाबात से बिल्कुल मायूस हो चुकी है। सर आपके अभी ज़िमनी इंतखाब हुआ है, कौन जीता सही मानों में, किसको वोट दिए लोगों ने आगे से? क्या हमने तो वोट ही नहीं दिया। माजी में तो उन्होंने कोई काम किया नहीं है, और जो 3 साल में उन्होंने रोड नहीं बनाया। बल्दिया टाउन के ज़िमनी इंतखाबात को लेकर यहाँ के लोगों की मुख्तलिफ राय है। अक्सरियत का कहना है कि उनको इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ मोहम्मद अली हफीज़, समा, कराची। और अब कोरोना की सूरत हाल। मुल्क में कोरोना वायरस के जानलेवा हमले जारी हैं। वबा से मजीद 113 अफराद की जान चली गई। एक रोज़ में 4414 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए ईरान और अफगान बॉर्डर से पैदल दाखिला बंद करने का फैसला कर लिया गया। रिपोर्ट करेंगी अरहम खान। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तबाहकारियां बदस्तूर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में 113 अमवात हुई। 4414 नए मरीजों के साथ फाल केसेज 89,661, जबकि वबा के फैलाव की शरह 9.74% रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा पंजाब में 50 अमवात हुई, खैबर पख्तूनख्वा में 40, सिंध 13, इस्लामाबाद 8, जबकि आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में एक शख्स का इंतकाल हुआ। कोरोना के बायस पाकिस्तान में अब तक मजमूई तौर पर 18,070 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। 6,612 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में अब भी जेर इलाज। NCOC ने ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर से पाकिस्तान में पैदल दाखिल होने वाले रास्ते 4 और 5 मई की दरमियानी रात बंद करने का फैसला कर लिया। वापस आने वाले पाकिस्तानी शहरियों को पाबंदी से इस्तिस्ना होगा। नजरसानी बॉर्डर पॉलिसी 19 और 20 मई की दरमियानी शब तक नाफिजुल अमल रहेगी, जबकि इसका इतलाक कार्गो और पाक अफगान ट्रेड पर नहीं होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अंदरून मुल्क भी 8 से 16 मई तक नकलो हरकत महदूद रखने के लिए सख्त इकदाम किए जाएंगे। अवाम को मुतनब्बे किया गया है कि भारत में कोरोना SOPs को नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से अब वहाँ वबा पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त फैसले कर लिए गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बढ़ते केसेस के पेश नज़र एहतिकाफ, यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जुम्मतुल विदा और ईद के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी हैं। ईद पर गले मिलकर मुबारकबाद देने की इजाज़त नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं इस्लामाबाद से अरहम खान। कोरोना की खौफनाक लहर के आगे बंद बांधने के लिए NCOC की मजीद सख्त हिदायत। वायरस की अलामत वाले अफराद मस्जिद के बजाय घर पर ही एहतिकाफ करें। एहतिकाफ करने वाले बिस्तर, तकिया और दीगर सामान भी घर से लाएं। इज्तिमाई सहर व अफ्तार से गुरेज के साथ मास्क की पाबंदी की हिदायत भी कर दी गई। यौम अली की मजालिस ऑनलाइन या आउटडोर मुनक्किद की जाएंगी। उलमा और जाकिरीन को खिताब की इजाजत सिर्फ मनफी कोरोना रिपोर्ट दिखाने की सूरत में होगी। वायरस की अलामत वाले अफराद मजालिस में शिरकत नहीं कर सकेंगे। जुम्मतुल विदा के इज्तिमात में नमाजियों के आने और जाने का अलग रास्ता रखना लाजिम। दाखिली रास्ते पर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर्स का बंदोबस्त यकीनी बनाने की हिदायत। शब कदर की मजालिस में बच्चे और 50 साल से जायद उम्र के अफराद शामिल नहीं होंगे। NCOC के मुताबिक नमाज ईद के दौरान मसाजिद और ईदगाहों की तमाम खिड़कियाँ और दरवाजे
दरवाजे खुले रखे जाएंगे। हुकाम ने अपील की है कि शहरी गले मिलने की रिवायत से भी गुरेज करें। खानदान के अफराद को खुली जगह पर 1 मीटर का फासला रखकर बैठने की हिदायत के साथ गैर जरूरी सफर से इज्तनाब का भी कहा गया है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस में कमी आई है। अस्पतालों को मजीद 50 वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए हैं। आइंदा 2 माह में वैक्सीन की मजीद 3 करोड़ डोजेस आ जाएंगी। लाहौर के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट अगर हम मुकाबला करें बाकी से बहुत कम हो गया, जबकि बहुत ज़्यादा था। मरीजों की तादाद थोड़ी सी कम हुई है। 50 वेंटिलेटर्स जो हैं ऐड भी हमने किए हैं। एक्सपो सेंटर के अंदर 280 HDU बेड्स आज से फाल हो चुके हैं। मसला गुजरांवाले के अंदर है जहाँ को तकरीबन 100% वेंटिलेटर्स जो हैं ऑक्यूपाई हो गए हैं। इमरजेंसी बेसिस के ऊपर आज हम 5 वेंटिलेटर्स वहाँ और शिफ्ट कर रहे हैं। 2 पेशेंट्स हैं जिन पे आइडेंटिफाई हुआ है, एक पे ब्राजीलियन, एक पे साउथ अफ्रीकन, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने किया है। एक मरीज इस्लामाबाद का है, एक मरीज मियाँवाली का। ऑक्सीजन डिमांड का हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैबिनेट कमेटी ने परमिशन दी है आइंदा फ्यूचर के लिए ऑक्सीजन जनरेटर्स, ताकि अस्पताल अपनी ऑक्सीजन खुद जनरेट कर सके। पंजाब इस वक्त वैक्सीनेशन के सिलसिले में सबसे आगे है सारे सूबों के मुकाबले। सिर्फ एक दिन में 78,000 वैक्सीनेशन एक हॉस्पिटल से चेक किया। आपके पास आने से पहले हर अस्पताल के अंदर वैक्सीन अवेलेबल है फॉर आवर हेल्थ केयर वर्कर्स। इस महीने के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई तकरीबन 70 लाख वैक्सीन आ जाएगी। हुकूमत ने 3 करोड़ डोजेस का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। होशियार होशियार होशियार, एक अहम ऐलान नोट फरमाएं। अगर आप मिलावट, नाप तोल में कमी, जसीरा अमरोज़ी करते हैं तो समा आ रहा है आपके पीछे। कोरोना के फैलाव के सबब इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद, लेकिन जीटी रोड पर ट्रांसपोर्ट माफिया बाल बनाने में मगन है। रोकने पर मोटरवे पुलिस भी मुश्किलात का शिकार नजर आई। ट्रांसपोर्ट माफिया ने मीडिया को भी यरगमाल बनाने की कोशिश की। आबिद अली की रिपोर्ट देखिए। नहीं, आप कागजात पहले देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस दें, रूट परमिट दें, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन लेके आए। लॉकडाउन के बायस ट्रांसपोर्ट बंद है तो आप गाड़ी सड़क पर क्यों लाए? SOPs की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर को रोका तो वो बदतमीजी पर उतर आया। पुलिस के सामने बस न चला तो माफिया आवाम की आवाज बनने वाले मीडिया को भी धमकाने लगा। समा की टीम के साथ बदतमीजी। हेलो, इस पे नहीं बात सुनो, मैं कैमरा वर्क किया, मैं भी बात सुनिए, इसका नीचे इसमें हाथ नहीं लगाएगा। हां, बता रहा हूं, ड्रामा तूने फिर। चोरी के ऊपर सीना जोरी करने वालों की मंतक भी जान लीजिए। SOPs के मुताबिक अगर कोई सवारी बैठा रहा है तो उसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए ना। जो मीटिंगें हो रही हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, कोई आदमी उस पर SOPs की हर बंदा खिलाफ वर्जी कर रहा है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले मुनाफाखोर किराया भी मुंह मांगा मांगते हैं। 200 मांगता है, कोई 300 मांगता है, कोई 250 पे चला जाता है, कोई 500-400 मांगता है। इस हिसाब से कोई पक्का रेट का कुछ नहीं। पुलिस एक्शन के बावजूद माफिया बेलगाम। इस्लामाबाद में इंटरसिटी गाड़ियों का दाखिला मना है सख्ती से। अभी मैं 2-4 गाड़ियां खुद बंद करके आया हूँ। अगर कोई भी शख्स जिसको किराए से मुतालिक शिकायत हो 130 हेल्पलाइन, तो वो गाड़ी का नंबर और लोकेशन बताए हेल्पलाइन पे, हम उसका अजाला करेंगे। इदारों के इक़दामात अपनी जगह, मगर नाजायज मुनाफाखोरी पर तब तक काबू नहीं पाया जा सकेगा जब तक शहरी खुद जिम्मेदारी का मुजाहिरा न करें। कैमरामैन अवैस काजी और जहीर अब्बास के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। हलाल कमाने और हलाल खाने में दुनिया और आखिरत की निजात है। पेशावर के रिक्शा ड्राइवर की जिंदगी कैसे बदल गई, आइए उसी की जुबानी जानते हैं। मेरा नाम ज़ुबैर है। मैं बेरोज़गार था, काम करने को कुछ भी नहीं था। एक दोस्त ने कहा कि चलो मैं रिक्शा चलाओ, उसका रिक्शा था। मैंने उसके साथ मान लिया और थोड़ा बहुत किराया उसको भी देता, थोड़ा ख़ुद ले लेता, हलाल की कमाई करता। लेकिन कुछ अरसे बाद मेरे दिल में एक लालच आई कि मैं अपना रिक्शा क्यों ना ख़रीद लूँ। तो मैंने हराम खोरी शुरू की। दोस्त से भी पैसे मारता, उसको पूरे पैसे ना देता। कुछ अरसे बाद मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए कि मैंने रिक्शा ख़रीद लिया। बहुत कम ही दिन मैंने चलाया होगा,
कि एक दिन रात को मैंने रक्षा बाहर खड़ा किया घर के, मैं घर चला गया। सुबह सवेरे उठा, बाहर रक्षा निकालने के लिए आया, देखा रक्षा गायब था, किसी ने चोरी किया हुआ था। मेरे दिल में एकदम आया कि ये हराम की कमाई थी, हराम पे चली गई। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत भाग दौड़ की, फिर मैंने तौबा की और अपने दोस्त के पास गया, उससे भी माफ़ी मांगी। अब मैं उसी का रक्षा चलाता हूँ, हलाल पैसे कमाता हूँ। हरामखोरी एक लानत है। सारी ज़िंदगी भी आप हराम कमा लोगे तो वो हराम के पैसे हराम पे आपसे जाएंगे, और हलाल की चीज़ हमेशा आपके पास हलाल ही रहेगी और वो कभी भी आपसे कोई छीन नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम खाने वालों की नमाज और इबादत कबूल नहीं होती। कोरोना के बावजूद एफबीआर ने 10 माह में रिकॉर्ड 3780 अरब रुपए टैक्स जमा कराया। गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में 3 लाख का इजाफा हुआ। 1 मई तक 29 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न फाइल किया। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में टैक्स बढ़ाने की हुकूमती कोशिशें नतीजा खेज साबित। 10 माह में टैक्स रेवेन्यू हदफ से 143 अरब रुपए ज्यादा रहा। टारगेट 3637 अरब था और जमा हुए 3780 अरब रुपए। अप्रैल में 59% इजाफे के साथ 384 अरब इकट्ठा हुए, हालांकि हदफ सिर्फ 242 अरब था। एफबीआर के मुताबिक 1 मई तक टैक्स गोशवारे दाखिल कराने वालों की तादाद 29 लाख तक पहुंच गई। गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में 26 लाख टैक्स रिटर्न फाइल हुए थे। गोशवारों के साथ 50 अरब 60 करोड़ का टैक्स भी जमा। गुज़श्ता साल टैक्स वसूली सिर्फ 33 अरब 10 करोड़ थी। एफबीआर के मुताबिक जुलाई ता अप्रैल टैक्स रिफंड्स में भी 65% इजाफा हुआ। इस माली साल में अब तक 195 अरब रुपए जारी किए गए। गुज़श्ता बरस इसी मुद्दत के दौरान सिर्फ 118 अरब रुपए जारी किए गए थे। एफबीआर का ये भी कहना है कि कोरोना वबा में तेजी के बायस अगले 2 माह टैक्स आमदन मुतासिर हो सकती है। अब आपको बताएं, कोयटा में एक पहाड़ी ऐसी भी है जहां सुरंगें खोदकर अब तक करोड़ों की तादाद में शहीद कुरानी नुस्खों को महफूज किया जा चुका है। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। कोयटा के मगरिबी बाईपास पर वाक़ जबल नूरुल कुरान म्यूज़ियम कदीम कुरानी नुस्खों को महफूज करने के लिए मुल्क का सबसे बड़ा मरकज़ है। 35 सुरंगों पर मुश्तमिल पहाड़ी के सीने में करोड़ों की तादाद में कदीम कुरानी नुस्खे महफूज पड़े हैं। हर सुरंग 800-600 से लेके 800 से आखिरी 1500 उसकी लंबाई होती है। तो उसमें जो है हम ये रखते हैं तकरीबन 800 से 1500 फुट तक लंबाई में। फिर हम लोग कुरान शरीफ रखते हैं और उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। दिन में हमारे पास कोई कंटेनर भी आ जाते हैं, सुस्कियाँ और रक्शे वगैरह आते रहते हैं। न सिर्फ कोयटा बल्कि अंदरून बलूचिस्तान और मुल्क से बड़ी तादाद में आकर ज़ायरीन कदीम कुरानी नुस्खों की ज़ियारत करते हैं, मन्नतें भी मांगते हैं। यकीन करो मेरे दिल को भी बहुत सुकून मिला है और मेरे दिल में जो कुछ था मैंने अल्लाह से मांगा है, अभी बाकी अल्लाह है। और इंशाल्लाह जो बंदा भी यहाँ पे आएगा उसको सुकून मिलेगा, उसके दिल को सुकून मिलेगा। इंशाल्लाह वो खालियात यहाँ से नहीं जाएगा। जबले नूरुल कुरान म्यूज़ियम की इंतज़ामिया बढ़ते काम के पेश नज़र मज़ीद सुरंगें खोदने का इरादा भी रखती है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ समा, कोयटा। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम में खुशगवार तब्दीली आ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल आरिफीन। अब ये कोयटा में कभी हल्की और कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज से जारी रिमझिम से न सिर्फ दरख्त और पौधे निखर गए बल्कि शहरी भी दिलफरेब मौसम से लुत्फानंदोज होते नजर आए। कोयटा में आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश भी हुई है। मैं दोस्तों के साथ निकला हुआ हूँ शॉपिंग पे। शहरी कहते हैं बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है। ठंडे मौसम में रोज़ा रखना भी आसान हो गया। अभी तक तो रोज़े माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रहे हैं। अल्लाह का करम है कि मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। आज बारिश भी अच्छी खासी हुई जिसकी वजह से न प्यास महसूस हो रही न भूख लग रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा में 6 मिलीमीटर, सिबी में 3, पंजगूर में 2 और कलात और नुकंडी में 1-1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आइंदा 24 घंटे में कोयटा, सिब्बी, ज़ियारत, बारखान, कलात, खुजदार, जोब, तुरबत, पंजगूर और दालबंदीन में मजीद बारिश का इम्कान भी है। कैमरामैन जुनैद अकबर और अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरिफीन, सामा, कोयटा।